अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में पूजा भी की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अयोध्या के लिए 9 तारीख कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल 9 नवंबर 1989 को ही पहली बार अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और फिर 9 नवंबर 2019 को ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था। और अब 9 नवंबर 2023 को अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी सरकार अयोध्या पहुंची और बस में सफर करती नजर आई। योगी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन किए, राम दरबार में माथा टेका, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राम कथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। कई अहम प्रस्तावों को मिली योगी कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की होगी स्थापना। यूपी को एक्सपोर्ट हब बनाने में मिलेगी मदद। अयोध्या को काशी से कोलकाता से जलमार्ग से जोड़ा जा सकेगा। गंगा, यमुना और सरयू में चलेंगे क्रूज। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की होगी स्थापना। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का प्रस्ताव भी पास। यूपी में अब कराना होगा ड्रोन का रजिस्ट्रेशन। अयोध्या के माजा झमतरा गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय बनाने के लिए 25 एकड़ भूमि दिए जाने का प्रस्ताव पास। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव पास। इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। हाथरस में दाऊ जी लक्खी मेला को प्रांतीयकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। बुलंदशहर में गंगा मेले का प्रांतीयकरण। वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। प्रदेश में महिला स्वयं सेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 28 नवंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या के सभी मेलों का खर्च योगी सरकार उठाएगी। योगी ने कहा कि आज अयोध्या लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अयोध्या का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार का संकल्प है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। मां पाटेश्वरी धाम देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहाँ पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर वासंती नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि से इसकी व्यवस्था की गई है। पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। आज अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।